अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमिल आसिफ शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये सफ़ूफ़ हाज़म है। मैदे को मुक़व्वी बनाने के लिए मुक़व्वी मैदा नुस्खा है। कमाल का चूरन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस दौर में तकरीबन हर शख्स जो है ये मैदे का मरीज़ है। मैदे के काफ़ी सारे अमराज हैं जिनमें गैस, तेज़ाबियत, जलन, सीने की जलन, मैदे में जलन होना, बदहज़मी और इसके अलावा उफारा वगैरह, बाद दफ़ा लूज मोशन का मसला बन जाता है, बाद दफ़ा कब्ज़ का मसला बन जाता है, मैदे में अल्सर, तेज़ाबियत, तो इसके काफ़ी सारे अमराज हैं। इन तमाम अमराज के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन सिर्फ एक नुस्खा बताऊंगा। अक्सर दोस्त जो है वो कहते हैं हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो कि मैदे के तमाम अमराज के लिए मुजरब नुस्खा हो। सिर्फ एक ही नुस्खा इस्तेमाल करें और मैदे के तमाम अमराज जिनमें गैस, तेज़ाबियत, जलन, उफारा वगैरह ये ठीक हो जाएगा। भूख लगे, ग़िज़ा जो है ये हज़म हो जाया करे और पेट जो बढ़ जाता है हवा गैस की वजह से, तो ये भी काम हो जाए। तो ये नुस्खा इन तमाम अमराज के लिए एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। कमाल का चूरन मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से मैदे में गैस है, तेज़ाबियत है, जलन है, बदहज़मी है, उफारा है, भूख नहीं लगती, तो ये तमाम अमराज इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैदे के इन जुमला अमराज के लिए, इन तमाम अमराज के लिए आपने सिर्फ ये एक ही नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब ये अमराज मैदे के तकरीबन हर शख्स में पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं, इसकी वजूहत क्या है? वजूहत में इसमें यह है कि एक तो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जो हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते। खाने पीने में एहतियात ना करने की वजह से हमारा मैदा जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। मैदे में गैस, तेज़ाबियत, जलन, सीने में जलन, बदहज़मी, उफारा वगैरह पैदा हो जाता है, या री का मसला बन जाता है, कब्ज़ का मसला बन जाता है, बाद दफ़ा ऐसा होता है पेट में दर्द शुरू हो जाता है और मैदे में अल्सर का मसला जो है जो बहुत बड़ी बीमारी है, इसको मैं समझता हूँ। मैदे में अल्सर जो है ये पैदा हो जाता है। तो इसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले जो है ये हम जो गर्म अशिया इस्तेमाल करते हैं, चटपटी अशिया इस्तेमाल करना, खट्टी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तेज़ मसालादार चीज़ें इस्तेमाल करना, बाज़ारी चीज़ें जो है खुलेआम जो फ़रोख्त की जाती हैं, जिनके ऊपर सारा दिन की जो है गर्द आलूद होती है और सारा दिन की मक्खी की फनकार होती है, तो ये चीज़ें हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो भाई ये चीज़ें मैदे को ख़राब करती हैं, तेज़ाबियत पैदा करती हैं, जलन पैदा करती हैं, उफारा पैदा करती हैं, और इसके अलावा मैदे में अल्सर का सबसे बड़ा सबब भी ये बाज़ारी अशिया है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करना या बेकरी आइटम इस्तेमाल करना, मतलब बर्गर, शवारमा, समोसा, पकौड़ा वगैरह, तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें, गोश्त, अंडा वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये गर्म चीज़ें जब हम एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या होता है, हमारे मैदे में जो है ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। मैदे के अमराज जो है ये जन्म लेने लग जाते हैं। इसके अलावा वक्त बे वक्त खाना खाना, वक्त बे वक्त खाने में रात को खाना कभी जल्दी खा लेना, कभी लेट खाना, रात को खाना खाकर फ़ौरन सो जाना, और इसके अलावा रात को दूध पीकर फ़ौरन सो जाना। रात को दूध पीकर फ़ौरन सोना ये मैदे को ख़राब कर देता है। गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी वगैरह का मसला बन जाता है, मैदे में अल्सर का मसला बनता है। उसके अलावा खट्टी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मतलब कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होना चाहिए और मुतवाज़न ग़िज़ा होना चाहिए। जब भी आप गैर मुतवाज़न, गैर हिफ़्ज़ान सेहत के अमल के अपना ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताता हूँ। आसान सा नुस्खा है ये, आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मैदा दुरुस्त हो जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक तमाम किस्म के अमराज की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ज़नाना मर्दाना अमराज हैं, पोशीदा अमराज हैं, किसी भी किस्म के अमराज के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको आपके मतलूबा मर्ज वीडियो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। उसकी किरदार नोट कर लें। आपने क्या करना है, सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम, सुंड आपने 50 ग्राम लेनी है, देसी अजवाइन ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके अलावा पोस्ट हलीला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, और काला नमक, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप काला नमक 25 ग्राम या आसमी ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप काला नमक इस्तेमाल ना करें। अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है, कूटना है। कूट कर आपने इन तमाम का पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बनाकर अपने पास महफूज कर लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है,
5 گرام جو چمچ چھوٹا چمچ ہوتا ہے چائے والا، یہ آپ نے 5 گرام صبح شام کھانے کے بعد تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بزرگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام گھر کے افراد جو ہے یہ چورن استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے بڑے شوق سے کھائیں گے، بہت ہی زبردست قسم کا چورن بنے گا۔ آپ بھی کھائیں، استعمال کریں، سبھی بڑے شوق سے کھائیں گے۔ اس کے کھانے سے انشاءاللہ معدہ تندرست اور غذا ہضم، بھوک لگے گی آپ کو، اور آپ کے معدے میں تیزابیت، جلن، ایسیڈیٹی، پھارا، گیس، بد ہضمی کا مسئلہ ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام امراض جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔